हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चली होगी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी की हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। वैसे तो देखा जाए तो जो हमारा लास्ट पार्ट था यूनिट 3 का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, वो पार्ट था हमारा यूनिट 4 का, लेकिन उसका एक लेक्चर हम यूनिट 3 के अंदर स्टडी कर लिए हैं। मतलब जो यूनिट 3 का लास्ट पार्ट था वो हमारे जो यूनिट 4 है इसका फर्स्ट पार्ट होने वाला था, लेकिन हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वहाँ पे गलती से उस यूनिट में हमने कवर कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी करना है आपको टॉपिक वहाँ से कर लीजिए। बाकी उसमें एक डिजीज हमारी पेप्टिक अल्सर स्टडी कर चुके हैं। आगे जो डिजीज आएंगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की वो हम यूनिट 4 में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारा इंस्टाग्राम भी पेज फॉलो कर सकते हैं, वो कटारिया फार्मेसी के नाम से ही आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ही डिजीज है, एक इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज। इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज मतलब जो बाउल्स होते हैं स्टोमक्स के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है। किसी भी कारणवश कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये होता है। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज रेफर टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बेसिकली किसको रेफर करता है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जीआई ट्रैक है, उसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन को कैरेक्टराइज करता है इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज। मतलब कहीं भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये हो गई डेफिनेशन। बात करते हैं टाइप्स की। 2 टाइप्स में बेसिकली इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट है क्रोन्स डिजीज और सेकंड है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो क्रोन्स डिजीज में क्या होता है? कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफन डीपर लेयर ऑफ द बाउल। मतलब कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा, उसका कोई सा भी पार्ट इसके द्वारा इन्फ्लेम हो सकता है, इसके द्वारा अफेक्ट हो सकता है इस क्रोन डिजीज के अंदर। और ये जो डीपर लेयर होती है बाउल की, उसको अफेक्ट करता है, जिससे क्या होगा कि इंफ्लामेशन ज्यादा हो जाता है। सेकंड है अल्सरेटिव कोलाइटिस। बेसिकली कोलाइटिस क्या होता है? बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर होगा, स्टोमक के अंदर नहीं होगा। प्राइमरी इफेक्ट ऑफ कोलोन, प्राइमरी इफेक्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बेसिकली कोज होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द रेक्टम। रेक्टम से स्टार्ट होता है ये इन्फेक्शन, थोड़ा अलग होता है, अलग टाइप का होता है। बाकी क्रोन एक नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया। तो ये 2 टाइप्स हो गए इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज की। ये बेसिकली रेक्टल पार्ट से स्टार्ट होता है, ये वाला जो इंफ्लामेटरी डिजीज है अल्सरेटिव कोलाइटिस। बात करेंगे कोजेस की। एग्जैक्ट कोज बेसिकली नोन नहीं है, बाकी throughout to involve immune system malfunction triggered by genetic and environmental factors। इसमें क्या दिया गया है कि जो मेल फंक्शंस हैं वो बेसिकली या तो एनवायरमेंटली चेंज हो गए हैं या फिर इम्यूनोलॉजिकली चेंज हो गए हैं। बाकी एक पॉइंट में और बताता हूं अपनी तरफ से, ये जो डिजीज होती है इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, बेसिकली आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करती है। लाइफस्टाइल पे कैसे डिपेंड करती है कि आप खाना खाते हैं लेकिन टाइम पे फ्रेश नहीं होते हैं, आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो अगर लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम रही तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रोन्स डिजीज, या इसको बोल सकते हैं इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज हो सकती है। क्योंकि कभी कभी फूड इतना जमा हो जाता है इंटेस्टाइन्स के अंदर कि वो इन्फेक्शन का रूप ले लेता है और इन्फ्लामेशन कोज होता है। तो ये भी एक ऐड कर सकते हैं आप। बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स में देखिए डायरिया होगा, वेट लॉस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्लड इन स्टूल आ सकता है, मतलब स्टूल के अंदर ब्लड आ सकता है, फैटिक थकान हो सकती है। तो दीज आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज। बात करते हैं डायग्नोसिस की। बेसिकली मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी इसको डायग्नोस किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर इन्फ्लामेशन,
इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर नहीं पता लग पा रहा है तो कोलोनोस्कोपी, मतलब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था एंडोस्कोपी, तो कोलोनोस्कोपी की जाती है। कोलोन के अंदर एक कैमरा फिट मतलब ट्रांसफर किया जाता है और वहां चेक किया जाता है कि इन्फ्लामेशन है या नहीं। कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी विथ बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि कोई भी जैसे ये हमारी इंटेस्टाइन है तो इसके अंदर से कोई टिश्यू लेके उसकी स्टडी की जाती है, उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले मेडिकेशंस यूज होगी, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज होगी। एंटी इंफ्लामेटरी बेसिकली इंफ्लामेशन को कम करेगी, इम्यूनोसप्रेसेंट इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे जिससे वो आगे डिजीज कोज ना कर सके। सॉरी। सेकंड है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में डाइटरी एडजस्टमेंट करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। लाइफस्टाइल तो देख लीजिए आप किसी भी डिजीज के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से ही कोई ना कोई डिजीज बॉडी के अंदर होती है। सर्जरी, इन सीवियर केसेस और कॉम्प्लिकेशन में सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, तो ध्यान रखना। मैनेजमेंट की बात करें तो रेगुलर मॉनिटरिंग विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कॉम्प्लियंस विद मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट प्लान, सपोर्ट ग्रुप फॉर इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट। ये तो सपोर्ट आपको फैमिली से ही मिलेगा, क्योंकि फैमिली अगर आपको किसी भी चीज में सपोर्ट करती है तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है किसी भी चीज से लड़ने का। तो ये तो डिजीज है, बाकी अदर चीजों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिजीज अगर आपको कोई भी डिजीज अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, आपके आसपास के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट है इसको मैनेज करने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।